हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो मध्य प्रदेश में आने वाली प्रतियोगी परीक्षा, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक या सब इंस्पेक्टर, जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा हैं मध्य प्रदेश की, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से देखी जाती है या होती है? तो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, या दोनों से बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से हमें देखने को मिलती है, और यही वह शाखा है जो भारत में सर्वाधिक वर्षा भी कराती है। और इस शाखा के बाद प्रदेश में जिस शाखा का नाम आता है वह आता है अरब सागर का। सेकंड नंबर पर आती है अरब सागर की वर्षा, जिससे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? उपयुक्त चारों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक वर्ष हो गया है, यहाँ पर यह वर्षा रेखा है। तो जैसा कि हम सभी को मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत लगभग 112 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जो कि प्रदेश के प्रमुखतः सीधी, जबलपुर तथा सिवनी जिले से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 3 जिलों से होकर गुजरती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सी बार इस क्वेश्चन को देखा भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण भारत को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश किसको कहा जाता है? सॉरी, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए है, समाहित किए हुए है, लेकिन साथ ही यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता को भी लिए हुए है। तो अतः प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहना बिल्कुल उचित होता है, क्योंकि इसमें सभी के गुण मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक मुख्यतः उत्तरदायी है? मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आधार पर नहीं कर रहे हैं। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4। मध्य प्रदेश एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। कौन सी जलवायु वाला? मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, जिसे जलवायु के आधार पर, नॉट अ प्राकृतिक आधार, यहाँ पर ध्यान रखना है, हम जलवायु के आधार पर बात कर रहे हैं। तो जलवायु के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है आपका उत्तर का मैदान, फिर आता है आपका विंध्याचल का पहाड़ी भाग, थर्ड आता है नर्मदा घाटी, और फोर्थ आता है मालवा का पठार। तो ये कुल 4 भाग हैं। ये जलवायु के इन्हीं के आधार पर मध्य प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व सर्दी या शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी वाला ही वह क्षेत्र है जहां ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है।
नर्मदा घाटी क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा गुजरने के कारण ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहीं शीत ऋतु में यहाँ जो सर्दी रहती है या ठंड रहती है वह बिल्कुल साधारण रहती है, और यह घाटी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पीएससी लेवल तक के एग्जाम्स के लिए अक्सर देखा जाता है और पूछा ही जाता है कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें मुख्यतः ध्यान रखना होगा कि हमारे ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, हमारे विकल्प क्या दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूनाला, चौमासा और सियाला तीनों ऋतुओं को कहा जाता है। मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, वहीं चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। तो हमारी ये तीनों ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों ऋतुओं को ही मध्य प्रदेश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है, या मध्य प्रदेश में अधिकतम ताप वाला शहर कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गंजबा सौदा, बिल्कुल इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वर्ष 1995 में विदिशा जिले के गंजबा सौदा में रिकॉर्ड 48.90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लगभग 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि इससे अधिक तापमान बड़वानी में नोट किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर गंजबा सौदा का ही मान्य किया गया है, दूसरी जगह का मान्य मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर या किस शहर में रहता है? मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर या किस शहर में रहता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवपुरी इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सबसे कम तापमान मापा गया है। हालांकि ग्वालियर व दतिया में भी तापमान अन्य जिलों की अपेक्षा कम रहता है, लेकिन शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है। वहीं शिवपुरी का सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं। यहाँ हम वर्षा के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी जलवायु के आधार पर, और इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पर या भूभाग के आधार पर, कई आधारों पर हमने बात करी है। तो हमें किस आधार पर हमसे बात करी जा रही है वह महत्वपूर्ण हमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को प्रमुखतः कितने भागों में, यहाँ मध्य प्रदेश में वर्षा के आधार की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका निम्न वर्षा वाला, दूसरा आता है आपका औसत वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्र, थर्ड आता है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, फोर्थ आता है आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये कुल 4 क्षेत्र हैं जहां वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने 4 भागों में बांटा गया है, और जलवायु के आधार पर भी कितने 4 भागों के आधार पर बांटा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? ये वर्ष नहीं यहाँ पर आएगा, वर्षा वाला स्थल कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भिंड। जैसा कि मध्य प्रदेश की वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 112 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जबकि अधिकतम वर्षा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है वहाँ 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के भिंड में, भिंड जिला है, वहाँ सबसे कम, वहाँ देखा जाए तो मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, यह होती है। तो ग्वालियर, नीमच व मुरैना भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं, कम जिलों में आते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कौन कौन से? नीमच, झाबुआ और ग्वालियर जिले हैं, ये भी कम वर्षा वाले जिले ही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत
वार्षिक वर्षा कितनी होती है, या मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी दर्ज की जाती है या कितनी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 100 से 125 सेंटीमीटर। जैसा कि मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला राज्य है, जहां पर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण समान नहीं है, फिर भी प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर तक आंकी जाती है। अगला महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न है कि सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन देखा जाता है। सूर्य के उत्तरायण में आने से, तो उसके आने से प्रदेश में क्या परिवर्तन प्रमुखतः देखे जाते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बिल्कुल बारीक सा प्रश्न है, लेकिन इसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ताप में वृद्धि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है। कब? 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है और इसी कारण उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता से बढ़ता है और मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना और दतिया में तापमान सर्वाधिक देखने को मिलता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। तो ये थे कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा करी है, जो कि मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।